नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज की पाठशाला में। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये इकलौता ऐसा फैमिली शो है जिसे सब एक साथ बैठकर देखते हैं और यहां सबकी क्लास लगती है। और रोज की तरह पाठशाला शुरू करने से पहले आपको आज सबसे पहले ये बता दूं कि हम राम की नगरी अयोध्या में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि देश राममय हो रखा है। और आज सबसे अच्छी बात यह भी है कि बहुत सारे पाठशाला के स्टूडेंट यहां पर इकट्ठा हैं जो कि क्लास साथ में बैठकर अटेंडेंस जो है उनकी पूरी फुल है और क्लास साथ में अटेंड कर रहे हैं। तो आप वहां टीवी पे देख रहे हैं, यहां बहुत सारे स्टूडेंट यहां मौजूद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। सबसे पहले प्रभु श्री राम की बात होगी। रामलला की पहली तस्वीर आपको दिखाऊंगा और उसकी वो डिटेल जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको शौक लगेगा कि कितनी मेहनत से ये मूर्ति तैयार हुई है और उसमें क्या क्या चीजें लगाई गई हैं। इसके अलावा 22 जनवरी से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पेशल गाड़ी में अयोध्या क्यों पहुंचे, उसका क्या राज है वो भी बताऊंगा। राम का न्योता ठुकराने वालों को प्रभु श्री राम कैसे ठुकरा रहे हैं, आज उसका भी चैप्टर है। बिहार में सरकार गिरने की डेट क्या बस अब आने वाली है। बिहार में बहुत तेज हलचल है, वो पॉलिटिकल खबर बताऊंगा कि नीतीश और लालू के बीच घंटे भर मीटिंग चली है और उस मीटिंग में क्या हुआ है। इतना ही नहीं, आज आपको यह भी बताऊंगा कि कौन मुख्यमंत्री राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। अयोध्या से मेरी स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। यहां पहुंचा हूं तो मुझे लगा अयोध्या घूमना चाहिए, क्या माहौल है देखना चाहिए। और जो मैंने देखा है, जिस तरह का यहां माहौल है, आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि यार एक बार अयोध्या आ ही जाते, अभी तो मजा आ जाता। तो वो ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी योगी पर पब्लिक क्या बोल रही है, 42 साल के हनुमान कैसे रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे, ये सारी खबरें आज होंगी। और अयोध्या में गूंजता वो नारा जिसे सुनकर इंडी गठबंधन वाले थोड़े परेशान हो जाएंगे, वो नारा भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। तो इधर रामलला के कार्यक्रम की तैयारी तो चली रही है, पीएम उधर देश को चीजें समर्पित भी कर रहे हैं। 1600 करोड़ रुपए के निवेश से ये बोइंग का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा कैंपस बनकर तैयार हुआ है। इस दौरान पीएम ने कहा कि बोइंग इंडिया सेंटर भारत के एविएशन मार्केट को एक नई पहचान देगा। लालू यादव के परिवार की मुश्किलें फिर बढ़ती हुई दिख रही हैं। आज ईडी ने लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को एक बार फिर समन भेजा है। ईडी ने उन्हें 29 और 30 जनवरी को पेश होने के लिए समन भेजा है। जानकारी यह मिल रही है कि ईडी के अधिकारी आज समन सौंपने के लिए लालू और राबड़ी देवी के घर पर खुद पहुंचे थे। कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपना रुख साफ कर दिया है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी उसे एक चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी में खड़गे साहब ने लिखा है कि यह संविधान की मूल भावना को बदलने की एक कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार और अभी का मौजूदा सिस्टम। इसलिए कांग्रेस देश में एक साथ चुनाव करने का या करवाने का विरोध करती है। सांसदी जाने के बाद आज महुआ मोइत्रा ने अपना सरकारी बंगला आखिरकार खाली कर दिया। महुआ के वकील ने डीओई की टीम को बंगले की चाबियां सौंप दी हैं। कल महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट ने बंगला न खाली करने को लेकर एक अपील भी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। तो कोई तरीका तो बचा नहीं था, तो मैडम को खाली करना ही था। तो आज उन्होंने आखिरकार बंगला खाली किया और चाबी डीओई को सौंपी। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले दुनिया का सबसे बड़ा दिया प्रज्वलित किया गया है। यह दिया 300 फीट के दायरे में फैला हुआ है और इस दिए को रोशन करने के लिए 10,000 लीटर तेल का इस्तेमाल किया गया है। 108 लोगों की टीम ने इस दिए को तैयार किया। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी रामलला की उस मूर्ति की जिसकी पहली झलक आज लोगों ने देखी टाइम्स नाउ नव भारत पर। लेकिन उसकी डिटेल वो आज मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि इस मूर्ति में ऐसा क्या है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको शौक लगेगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि इस पूरे मामले में जो लोग रामलला के कार्यक्रम में नहीं आ रहे थे उनके साथ क्या हो रहा है। इंडी गठबंधन में क्या चल रहा है ये आज आपको आगे बताऊंगा, लेकिन
उससे पहले किस तरह से अगर आप अयोध्या पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि जन भावनाओं का सैलाब आया हुआ है। मुझे लगता है मुझे 20 साल से ऊपर हो गया जर्नलिज्म करते हुए, पत्रकारिता करते हुए, बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, लेकिन इस तरह का सेंटिमेंट, इस तरह का भाव कि लोग ये तक कह दे रहे हैं कि अब रामलला के दर्शन हो जाए, उसके मर भी जाएं तो कोई बात नहीं है, इस तरह का इमोशन और सेंटिमेंट मैंने पहले कभी नहीं देखा। और आज उन भावनाओं के बारे में आपको बताऊंगा, वो भावनाएं जिन्हें विपक्ष समझ नहीं पा रहा है। आज मैं पूरी अयोध्या भी घूमा हूं, मैंने लोगों से बात की है, लोग मंदिर को लेकर कितने भावुक हैं, आज आपको ये भी दिखाऊंगा। अयोध्या से ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपसे बस थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। रामलला की जिस मूर्ति की बात कर रहा हूं उसकी एक एक डिटेल भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जब अयोध्या में रामलला के स्वागत की तैयारी हो रही है, इंडी गठबंधन की लंका लगी है। इस वक्त बिहार में भयंकर हलचल मची हुई है। कहा जा रहा है वहां सरकार आज नकल परसों तरसों गिर न जाए। चर्चा चल रही है कि कुछ दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है बिहार के अंदर। और सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे बिहार में आज मीटिंग पर मीटिंग का दौर चला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के सभी सांसदों और विधायकों को से कह दिया है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पटना में रहो। अभी अपने आप में बड़ा संकेत है कि विधायकों और सांसदों से क्यों कहा कि पटना में रहो, बाहर मत जाओ। नीतीश कुमार के करीबी और सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, बहुत क्लोज है नीतीश कुमार के। आज अचानक वो राजभवन चले गए, मतलब राज्यपाल के पास, और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। तो इसको लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई कि नीतीश कुमार का राइट हैंड जिसको कहा जाता है वो आदमी राज्यपाल से मिलने क्यों गया। बीजेपी के सहयोगी जीतन राम मांझी ने भी अपने विधायकों को कह दिया है कि 25 जनवरी तक सबको पटना में रहना है, किसी को हिलना नहीं है। तो बिहार में इतनी हलचल हो रही है और सारे संकेत ऐसे लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस तरह से अमित शाह के तेवर बदले थे, जो कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, और अब वो कहने लगे कि भाई अब तो देखा जाएगा, कुछ ऑफर आएगा तो देखा जाएगा कि कौन क्या कह रहा है। उसमें दोनों में बहुत स्टांस में चेंज है, तो वो भी अपने आप में संकेत है। इस बीच ये भी खबर आई कि अचानक लालू यादव अपने बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लिए और सीधे चले गए नीतीश कुमार से मिलने उनके घर पर। इसके बाद तो नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर अटकलें और तेज हो गई कि लालू यादव और उनके बेटे क्यों पहुंचे हैं भाई मिलने के लिए। लालू यादव और तेजस्वी, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मनाने तो नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी जब दही चूड़ा का दिन था तो उस दिन टीका वीका भी नहीं लगाए थे। बीच में खबरें ऐसी भी चल रही थी कि लालू यादव जो है वो नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार चल रहे हैं नाराज लालू यादव से। हालांकि मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव किसी तरह की उथल पुथल से इनकार कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल सा रिएक्शन है। बाहर निकल के थोड़ी बोलेंगे कि सरकार गिरने वाली है। एक बार सुनिए तेजस्वी यादव। इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना, और इसमें आप लोग साथी बन रहे हैं, तो आपको अफसोस होता है इस बात को लेकर के। अरे भाई चिंता नहीं कीजिए, अरे आप वो हमारे बीच की बात है ना। हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहां, वहां आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं। हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है, मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव भले ही भरोसा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सियासत चल रही है उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा। पहले अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रहने के संकेत दिए। उस पर बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कह दिया कि अमित शाह ने कभी ऐसा कहा ही नहीं था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए। जबकि मैंने आपको कल ही सुनाया था कि अमित शाह का बयान था कि अब कभी नीतीश कुमार की वापसी नहीं हो सकती। लेकिन नीतीश कुमार के राइट हैंड अब कहने लगे कि नहीं, अमित शाह ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। यानी जेडीयू के नेता एक तरह से खुद मान रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में चले जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। सुनिए नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। पहले बोलते रहे कि दरवाजा बंद है, इसीलिए अपने कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर बिहार में हलचल इसलिए भी तेज हो गई है, या कहूं कि और तेज हो गई है, कि अमित शाह ने जैसे ही ये संकेत दिए
कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद नहीं है, वैसे ही बिहार बीजेपी और उसके सहयोगी भी उसी लाइन में बोलने लगे। जैसे बिहार बीजेपी के सीनियर नेता हैं प्रेम कुमार, वो कह रहे हैं कि अगर हाईकमान सहमत होगा तो हम नीतीश जी का एनडीए में स्वागत करेंगे, जबकि यही बिहार बीजेपी थी जो कहती थी कि नीतीश कुमार वापस आएंगे, सवाल पैदा नहीं होता है। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है, लालू और नीतीश की जो डील हुई थी उस डील की कील अब नीतीश को चुभने लगी है, लेकिन वो नीतीश कुमार को जो है कोस नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तकलीफ हो रही है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो पलटू राम रहे हैं, अगर एक बार और पलटी मारी जाएंगे तो उसमें क्या बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, ये भी बहुत दिलचस्प है कि नीतीश कुमार पर चल रही अटकलों के बीच आज ही बीजेपी ने अपनी बैठक भी बुला ली। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ये भी मौजूद रहे, यानी बीजेपी के अंदर भी हलचल है। कोई विधायक बाहर नहीं जाएगा, कोई सांसद बाहर नहीं जाएगा। लालू नीतीश से मिल रहे हैं और सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं अभी आगे बताऊंगा, अशोक चौधरी क्या बोल रहे हैं, तमाम तरह की बातें चल रही। लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की अटकलें तो लग रही हैं। उससे पहले आपको बिहार का कैलकुलेशन इस वक्त क्या ये भी समझना होगा। यहां विधानसभा में किसके पास कितनी सीटें हैं, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की आसानी से सरकार बन सकती है नहीं बन सकती है, वो कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा समझाता हूं कि अगर बिहार में मान लीजिए नीतीश कुमार चले गए बीजेपी के साथ तो क्या होगा। इसको अगर आपको समझना है तो देखिए कि बिहार विधानसभा की स्थिति क्या है। बिहार विधानसभा में अगर आप देखेंगे जो कुल सीटें हैं, कुल सीट बिहार विधानसभा के अंदर है 243। ये बिहार विधानसभा का बता रहा हूं। बहुमत का आंकड़ा कितने पे बैठेगा भाई, 243 है तो 122 पर आपको बहुमत मिल जाएगा। महागठबंधन के पास इस वक्त कितनी सीटें हैं, महागठबंधन के पास इस वक्त 160 सीट है, मतलब 122 से बहुत बढ़िया मेजॉरिटी में वो आगे चल रहे हैं। इसमें महागठबंधन में है कौन कौन, जेडीयू है, इसी में आप आरजेडी और कांग्रेस को भी मिला दीजिए, वो भी शामिल है। आईएनसी के पास वैसे बहुत ज्यादा सीट है नहीं, लेकिन है, कहने को है, और इसमें लेफ्ट और अदर्स को मिला दीजिए, तो इतने लोग मिलकर यहां पर बैठे हुए हैं 160 सीट पर। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो एनडीए है उसके पास यानी बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास ऑलरेडी 82 सीट है। अगर जेडीयू की जो 45 सीट है, 45 सीट, ये अगर वो निकल कर आ जाते हैं तो इन दोनों को अगर आप मिला दीजिएगा तो ये आंकड़ा बैठता है 127 सीट का, यानी बीजेपी आराम से बिहार में सरकार बना लेगी। ये जो 122 का आंकड़ा है इसको पार करके 127 पर आ जाएगी अगर सिर्फ नीतीश कुमार फिर से पलटी मार दें। और जैसे ही ये 45 सीट यहां से 160 से निकलेगी ये बहुमत से नीचे आ जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा हिसाब इस वक्त जो है वो बिहार में नजर आ रहा है। लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं, यह आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। हालांकि इस बीच बीजेपी की तरफ से कुछ नेता जो हैं वो ऐसा बयान दे रहे हैं जिसको सुनिएगा तो लगेगा कि नहीं, नीतीश कुमार तो नहीं आने वाले, एनडीए में उनकी एंट्री का कोई चांस नहीं। जैसे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन्होंने कह दिया कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ले लें या बीजेपी के सदस्य बन जाएं तो उनका स्वागत किया जा सकता है। एक बार उनको भी सुनकर देखिए। नीतीश जी के लिए बाधा खत्म हो गया क्या, बीजेपी में बीजेपी के साथ एंट्री करेंगे? नहीं, बाधा कभी है ही नहीं। मैं तो कह ही रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी भाजपा की सदस्यता लेना चाहे, लालू प्रसाद जी सदस्यता लेना चाहे तो स्वागत है। अब एक थ्योरी यह भी है कि नीतीश कुमार इस वक्त बुरी तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बनाने वक्त वादा किया था कि वो जल्द से जल्द तेजस्वी को सीएम बना देंगे और खुद का फोकस 2024 के चुनाव पे लगाएंगे। लेकिन इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार को वो रोल ही नहीं मिल पाया। भाई वो सोचे थे कि यहां तेजस्वी सीएम बनेंगे, हम जाके उधर संयोजक बन जाएंगे, नरेंद्र मोदी से टक्कर करेंगे, जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे वो हुआ नहीं। यानी नीतीश कुमार के सामने वही स्थिति बन गई जिसमें कहा जाता कि न घर के रहे न घाट के रहे। तो बहुत संभव है कि नीतीश लालू की बैठक के पीछे की वजह तेजस्वी की ताजपोशी भी हो सकती है। इंडी गठबंधन का बुरा हाल तो बिहार में दिख ही रहा है, जहां आपसी कलह सबको दिख रही है। उधर इंडी गठबंधन के एक और नेता हैं राहुल गांधी, वो एक मुख्यमंत्री से इस वक्त भिड़े हुए हैं, मतलब उनको नरेंद्र मोदी से भिड़ना था, वहां उनका सीएम से टसल चल रहा है। राहुल गांधी आजकल अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो नहीं रही, तो उनको कुछ चर्चा के लिए मसाला चाहिए। उनकी न्याय यात्रा असम पहुंची और जैसे ही वो असम पहुंची तो न्याय यात्रा के रूट को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही कह दिया कि शहर के बाहर आपको जो है यात्रा निकालिए, पब्लिक को परेशानी नहीं होगी, लेकिन शहर के अंदर घुसिएगा
ट्रैफिक जाम होगा, लोगों को असुविधा होगी, तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए बाहर का जो रूट दिया जाए उस पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए और राजनीतिक यात्रा वहीं से आपको निकालनी चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने चेतावनी भी दे दी कि अगर यात्रा शहर के अंदर से निकालने की जिद करेंगे तो राहुल गांधी पे केस दर्ज कर लेंगे और चुनाव के बाद उनको अरेस्ट भी कर लेंगे। सुनिए एक बार असम के मुख्यमंत्री कैसे राहुल गांधी को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। हमने बोल दिया हो कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा, मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना चुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। उधर राहुल गांधी भी हेमंत बिस्वा शर्मा पर पर्सनल अटैक करने लगे हैं। वो असम में अपनी रैली में कह रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। एक बार राहुल गांधी का बयान भी सुनिए। और आपके चीफ मिनिस्टर असम को बांटने का काम कर रहे हैं। आप जानते हो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि शायद हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। तो इस वक्त बिहार की राजनीति में उथल पुथल है। राहुल गांधी को अरेस्ट कर लेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। इंडी गठबंधन में कुछ भी ढंग का होता हुआ नहीं दिख रहा। तो आज चूंकि पाठशाला में हम लोग यहाँ मौजूद हैं और जब इतनी सारी बड़ी संख्या में हमारे साथ हमारे पाठशाला के स्टूडेंट भी मौजूद हैं तो उनसे भी जरा पूछ कर देखा जाए कि क्या स्थिति लग रही। बहुत सारी मैडम भी आई हुई हैं। मैडम, आप लोग कहाँ से आई हैं? अयोध्या से हैं। अयोध्या से हैं। पाठशाला में आज आई हैं कि पहले भी आती हैं? हमेशा आपका प्रोग्राम देखते हैं। हमेशा देखते हैं। ये बताइए, राहुल गांधी को कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट करना चाहिए? उसके बारे में नहीं मालूम है। मेरा ख्याल से अरेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये किसी भी विपक्ष के ऊपर मोदी जी अगर ये ध्यान दें तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे सेंटिमेंट्स खराब हों। क्योंकि मुझे जो लगता है कर्नाटक में जो हारे हैं वो राहुल गांधी की संसद सदस्यता की वजह से वो निकालने तो आप कह रहे हैं अरेस्ट होंगे तो इमोशन जो है वो राहुल गांधी की तरफ चला जाएगा। यहाँ कुछ लोग हैं कह रहे हैं अरेस्ट कर लेना चाहिए। बताइए कौन कह रहा है अरेस्ट करना चाहिए? अरेस्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए। लोगों को कोई अरे पर अभी तो अंदर घुसे ही नहीं है। अगर घुसे तो अरेस्ट कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल अरेस्ट करना चाहिए राहुल गांधी को। क्यों अरेस्ट करना चाहिए? राम का विरोध किया है। राम का विरोध किया है। जो राम का नहीं वो किसी का काम का नहीं। रहना है तो राम राम कहना है। हाँ। जो उन्होंने निमंत्रण ठुकराया है ये बहुत जनता के दिल में बहुत ठोस पहुंचा। अच्छा ये बताइए यहाँ हाँ। अब उनको राम भगवान माफ नहीं करेंगे, वो प्यार से जाएंगे और कठोरता से बाहर आएंगे। नहीं, राम भगवान माफ करे ना करें, पब्लिक माफ कर दी है अगर नहीं आए तो। किस किस को बुरा लगा है अगर सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं आई तो हाथ उठा के बताइए। सबको बुरा लगा है, ये दिखाइए जरा। पब्लिक कह रही है हाथ उठा के कि सबको बुरा लगा है कांग्रेस पार्टी नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस कह रही है भैया बीजेपी का कार्यक्रम हम क्यों जाएंगे? सर मैं अहमदाबाद से बाईसाइकिल आया हूँ। साइकिल से आए अहमदाबाद से? कितना वजन कम हो गया? वजन तो मेरे को लग नहीं रहा कि कम हुआ है, क्योंकि हम राम में और इतना अभी जो उत्साह है उसमें खोए हुए हैं कि वजन का कुछ फिक्र ही नहीं है। हाँ। और रही बात हेमंत बिस्वा शर्मा जी की, तो मुझे लगता है कि वो अरेस्ट करने वाले इंसान है और वो कर भी लेंगे और ये अच्छा भी होगा। अच्छा होगा हाँ, क्योंकि देश के अंदर है ना एक जो कपिल शर्मा का। अच्छा, अभी सबके पास आना संभव नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि राहुल गांधी अगर नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो असम के मुख्यमंत्री को उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए? हाथ उठाइए। अरे भैया सब जेल भेजना चाह रहे हैं राहुल गांधी को, ये ऐसे कैसे चलेगा? इतनी बड़ी संख्या में आप भी कानून तोड़ेंगे, जेल जाएंगे और हिंदुत्व का अपमान करेंगे तो लोग उनके जज्बातों से खेल जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि जेल भेजिएगा तो वो माहौल बना देंगे कि मोदी जी हमसे डरते हैं इसलिए जेल भेजिए। अभी पिछली बार यात्रा की थी, इस बार फिर यात्रा है, ये अंतिम यात्रा है। तो लोग कह रहे हैं। अच्छा, किस किस को लग रहा है बिहार में सरकार गिरेगी कि बचेगी? गिरेगी। बिहार में सरकार इस बार गिरनी ही है। गिरनी है क्योंकि जो नीतीश कुमार है ना वो कांग्रेस के साथ मिलके
अपने प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बन सकते हैं। तो बीजेपी, लेकिन ये बताइए बीजेपी फिर उनके साथ जाए कि नहीं जाए? बीजेपी को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी को उनको अपनी सदस्यता दिलाए और अपने पार्टी में शामिल करके उनको बिहार का अध्यक्ष बना दे, उसके बाद प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए। बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है। इस बार बीजेपी को वहाँ पे। आप हैं कहाँ से? हम पश्चिम बंगाल से हैं। तो बंगाल से, बिहार में जंगल राज, आपके यहाँ तो ज्यादा लोग कहते हैं जंगल राज। लोग बहुत सर परेशान है। बंगाल में क्या हो रहा है बताइए, उधर देख के बताइए। मुख्यमंत्री है सुश्री ममता बनर्जी, एकदम सूर्पनखा बोलने से भी कम है। अरे ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे नहीं बोलिए। उनके लिए शब्द कम पड़ेगा। हम लोग इस तरह से भय होकर के डर से रहते हैं, जबरदस्ती हम लोग को टीएमसी पार्टी करना पड़ता है। वहाँ इस तरह की डर के वोट देते हैं, एकदम डर। मैंने वोट देने मैंने क्या, वहाँ वोट देने ही नहीं मिलता है। वोट देने नहीं मिलता। आप भी बंगाल से? जी, हम भी, हमका बड़ा भाई है। वहाँ वोट देने इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बूथ में ऑलरेडी आदमी खड़ा रहता है जब कैप्चर करने के लिए। आप अगर वोट देने जाएंगे, जैसे देख लिया आपका स्लिप कटा है, वोट मार दिया वो लोग। मरे हुए लोगों का नाम पर, मरे हुए लोगों का नाम पर। ऐसा कैसे होगा? तो फिर इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठ जाएगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो मोटे तौर पे किस किस को लगता है कि नीतीश कुमार अगर वापस आना चाहें तो बीजेपी को साथ ले लेना चाहिए? हाथ उठाइए। नहीं लेना चाहिए, ये लीजिए। तो फिर आप कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी, या कह रहे हैं बीजेपी साथ भी नहीं लेगी, तो नीतीश कुमार काहे छोड़ के आएंगे भाई? ये बीजेपी नहीं ले नीतीश कुमार को, वो फिर से आप इलेक्शन करवाएं, फुल बहुमत के, पूर्ण बहुमत का फिर सरकार बनाएंगे। बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अपना इकल्ला लड़े। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ, बिहार में ऑलरेडी बीजेपी के लिए एक चेहरा मिल चुका है। नया युवा नेता मनीष कश्यप जो है पैदा हो चुका है, और वाकई बिहार को बदलेगा। जिस प्रकार से उन्होंने मुहिम छेड़ा हुआ है बिहार के लिए, मनीष कश्यप वास्तविक बिहार को बदलेंगे। और आज बिहार सरकार डर चुकी है। ठीक है, तो ये पब्लिक का सेंटिमेंट है जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि बिहार में सरकार गिर जाएगी, ये बहुत लोगों को लगता है। दूसरा सेंटिमेंट ये है कि बीजेपी को नीतीश कुमार को नहीं लेना चाहिए। तीसरा सेंटिमेंट ये है कि राहुल गांधी अगर नियम तोड़ते हैं तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये देखिए, क्लास में इतने सारे स्टूडेंट थे, उनकी भावना भी आपको बता दी। इधर इस तरह की राजनीति चल रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं आपको ये भी बताता हूं। जो सिर्फ रामलला का मंदिर ही नहीं बनवा रहे, बल्कि गरीबों को घर भी दे रहे हैं। मतलब रामलला खाली मंदिर में नहीं पहुंच रहे हैं, टेंट से निकल के उनको बढ़िया घर नहीं मिल रहा है, बल्कि गरीब को भी घर मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को मकान की चाबी सौंपी है। इस दौरान पीएम मोदी बहुत भावुक हो गए। उन्हें अपने बचपन की गरीबी याद आ गई। पीएम मोदी के बचपन में उनके पास अपना घर नहीं था, इसलिए गरीबों को दिए नए मकान को देखकर वो भावुक हो गए। सुनिए वहां क्या माहौल था। मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत भावुक हो गए, और उनका जो ये प्रयास है, जो वो कहते हैं कि भाई रामलला को टेंट से निकाल के लाना तो हमारा मकसद था ही, लेकिन गरीब को जो है वो घर में, अच्छे घर में ले जाना ये भी मकसद था। प्रधानमंत्री की जो ये बात है, इस पर कितने लोग सहमत हैं, यहाँ पीछे जरा आते हैं और चर्चा करते हैं। आप लोग ये बताइए, प्रधानमंत्री जो गरीब को घर दे रहे हैं, आपको, अरे माता जी आप कहाँ से आई हैं? हम लोग यहीं से हैं। यहीं से हैं? जी। ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि रामलला का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मोदी जी तो गरीब को भी घर दे रहे हैं। जी बिल्कुल दे रहे हैं। तो ये ठीक काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है? नहीं, अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। हाँ? मोदी जी आपको ठीक लगते हैं? अरे हम लोग वही है। वही है। बेटा तुम्हारी क्या उम्र है? 30। जी। ये बताइए, अच्छा मैं एक पूछ लिया, फिर मैं घबरा गया कि महिलाएं कहेंगी कि मेरी एज पूछ रहा है। गजब आदमी है।
ये बताइए मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यंगस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर वर्ग के लिए बहुत बढ़िया काम। किस को लग रहा है नरेंद्र मोदी ठीक काम कर रहे हैं? हाथ उठाइए। अरे भाई क्या ऐसा क्या किए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको, सभी गरीब लोगों को आवास दिलवाया है, घर घर शौचालय दिलवाया है। अयोध्या में गरीब को घर मिला है? अयोध्या में सबको, जितने गरीब हैं सबको घर मिला है। थोड़ा बेरोजगारी खत्म कर दीजिए। हाँ, बेरोजगारी युवाओं के ऊपर भी ध्यान दे दीजिए थोड़ा। कीजिए। हाँ, युवाओं के ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा, बेरोजगारी कम करिए। तो बेरोजगारी सरकार तो बहुत बढ़िया। हाँ, अरे नहीं ये बताइए आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ इंटर में। तो आप इंटर में तो नौकरी नहीं करेंगे? नहीं, तो मैं नौकरी कर ही नहीं पाऊंगा अब ना। इस सरकार में कहाँ नौकरी मिल पाएगी? सरकार में नौकरी नहीं है, ये कह रहे नौकरी नहीं है। मैं महाराष्ट्र से हूँ सर। जो मोदी सरकार जो घर दे रहे हैं, मेरा खुद का घर चल रहा है महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ अयोध्या में। अच्छा, तो उनका घर। अरे तो औरों से पूछने दीजिए, आप इंटर कर रहे हैं, दूसरों से भी पूछने दीजिए कि उनको नौकरी मिले। कितनों को यहाँ पे लग रहा है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई मोदी राज में? रामलला आगे नौकरी मिल गई। रामलला नौकरी मिल गई। रामलला ही नौकरी है, सब वही नौकरी है। तो घर कैसे चलेगा? घर सब वही चलाएंगे, सब उनके हाथ में है। लीजिए, ये अलग इमोशन है, अलग सेंटिमेंट है। रामलला आ गए। बीजेपी धर्म से राजनीति करती है और पार्टियां राजनीति धर्म में करती हैं। अगर बात रही बेरोजगारी की, तो राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जो सदियों से चला आ रहा था। बेरोजगारी किसी को सरकार घर घर जाके नौकरी नहीं देगी। अगर आप देखिए तो ऐसे बहुत सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं जिससे आप खुद आत्मनिर्भर बनिए। जाके लोन लीजिए, आगे बढ़िए, कोई उसमें आपकी गारंटेड की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आगे बढ़ना चाह रहा है वो आगे बढ़ रहा है। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजधर्म की बात आती है, वहाँ भी धर्म छुपा हुआ है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में राम राज्य की पुनर्स्थापना हो रही है और हम सभी राम भक्त इस महायज्ञ में आज यहाँ शामिल हो रहे हैं। ठीक है, अब तो ये लोगों का भाव है। और यहाँ अयोध्या में आकर जब आप इस भाव को नहीं समझेंगे तो आप कैसे बात करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, ये लोगों को लगता है, किसी को लगता है बेरोजगारी है, उस पर बात होनी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है तो राम से ही रोजगार भी आएगा, और कई लोग कह रहे हैं बहुत सारा रोजगार आया है, रोजगार लाने के जो है व्यवस्था की गई है और लोग अपना स्वरोजगार कर सकें, ये भी व्यवस्था की गई है। पाठशाला में अब अगली क्लास जिसमें आपको दिखाऊंगा रामलला की पहली तस्वीर की वो डिटेल जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। साथ ही आपको बताऊंगा कि 22 जनवरी से पहले सीएम योगी स्पेशल गाड़ी में अयोध्या क्यों पहुंचे थे, और फिर मेरी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा। जिस चीज का इंतजार करोड़ों राम भक्त कर रहे हैं, जिस तस्वीर को देखने का इंतजार करोड़ों राम भक्त कर रहे हैं, आज वो इंतजार खत्म हो गया। रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर आज देश ने देख ली, और ये तस्वीर देखकर हर किसी को लगा कि वो इस वक्त बहुत भाव विभोर हो गया, क्योंकि हर कोई देखना चाहता था कि रामलला अंदर पहुंच रहे हैं मंदिर में, ये तो पता है, लेकिन वो रामलला हैं कैसे, दिखते कैसे हैं। स्क्रीन पर जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये प्रभु श्री राम की, रामलला की वो तस्वीर है जो मूर्ति अंदर स्थापित की गई है। कल टाइम्स नाउ नवभारत पर हमने वो तस्वीर दिखाई थी आपको जिसमें वो कपड़े से लिपटे हुए थे, आंख पर पट्टी थी, लेकिन आज रामलला की दिव्य और अलौकिक मूर्ति पूरे श्रृंगार में रामलला की छवि जो है वो देखते बन रही थी। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो रामलला इसी तरह के श्रृंगार में दिखाई देंगे। इस मूर्ति में क्या क्या दिख रहा है आपको वो भी डिटेल बताता हूं। सबसे पहले रामलला के चरण देखिए। श्री राम कमल पुष्प पर रामलला खड़े हुए हैं इस मूर्ति में, और कमल पुष्प को चारों तरफ से सोने के आभूषण से घेरा गया है। रामलला के चरणों में सोने की पैजनियां पहनाई गई हैं, पैजनिया के साथ ही सोने के भारी पैरबंद भी पहनाए गए। इतना ही नहीं, रामलला के कमर में सोने की करधनी पहनी हुई है, पहनाया गया है। करधनी में भी सुंदर कलाकृतियां हैं। करधनी में अमूल्य मणि और माणिक लगे हुए हैं। रामलला के गले में स्वर्ण हार है। इस हार में ढेरों मूल्यवान मणियां और हीरे लगाए गए हैं। हार में पन्ने का भी प्रयोग किया गया है और हार 6 लेयर की हार है। रामलला ने कंठ पर हीरों से जड़ी हुई बड़ी मणि को धारण किया हुआ है।
इतना ही नहीं, श्री राम के कानों में सोने के बड़े बड़े कुंडल पहनाए गए हैं, श्री राम के ललाट पर हीरे और माणिक्य का तिलक सजा हुआ है, श्री राम के आंखों पर पीले रंग की पट्टी बंधी हुई है जो दिखी थी। रामलला के सिर पर बड़ा सा स्वर्ण मुकुट भी है जो रत्नों से जड़ा हुआ है। मुकुट के पीछे स्वर्ण चक्र बना हुआ है जो श्री राम के सूर्यवंशी होने का प्रतीक है। रामलला के हाथ पर सोने के भारी कड़े पहनाए गए हैं। बाएं हाथ में धनुष है जो पूरी तरह से सोने से निर्मित है। दाहिने हाथ में श्री राम ने सोने का तीर जो है वो उनके हाथ में दिख रहा है। श्री राम को 2 बड़े हार भी पहनाए गए हैं जो गर्दन से लेकर रामलला के चरणों तक आ रहे हैं। मतलब पूरी तरह से आभूषणों से प्रभु श्री राम या रामलला की जो मूर्ति है वो ढकी हुई है। और प्रभु श्री राम जो है वो राजा ही न थे भाई, अयोध्या के राजा। कुछ लोगों ने उठा के टेंट में रख दिया तो इसका मतलब वो राजा नहीं रहे, ऐसा थोड़ी होता। तो अब जब वो मंदिर में जा रहे हैं तो उनका वो राज स्वरूप भी नजर आ रहा है। रामलला के मूर्ति के आभा मंडल में सबसे नीचे हनुमान जी और गरुड़ महाराज की भी छवि है जिन्हें हार पहनाया गया है। मूर्ति में रामलला का 5 वर्षीय बाल स्वरूप दिखाया गया है। रामलला के चरणों के पास चांदी के खिलौने रखे गए हैं। इनमें घोड़ा है, ऊंट है, हाथी और लट्टू के साथ झुंझुना भी है, क्योंकि वो रामलला का स्वरूप है। 5 साल के हैं तो कुछ खिलौनों से खेलेंगे भी। तो रामलला की मूर्ति पर जो कपड़े हैं, जो एक एक चीज है ना, वो इतनी बारीकी से उसका चयन किया गया है कि जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि कितनी मतलब मेहनत हुई है। ऐसा नहीं कि मूर्ति बन गई, एक राम मंदिर बन गया, वहां किसी भी मूर्ति को रख दिया गया। तो वो मेहनत नजर आती है। और इसीलिए रामलला की इस पहली तस्वीर को देखकर बहुत सारे लोगों को लगा कि मतलब जो वो सोच रहे थे कि कैसी होगी मूर्ति, उसमें उनको निराशा नहीं हुई है। तो ये एक अच्छी तस्वीर वहां निकल कर आई है। रामलला के इस मूर्ति को लेकर जब लोगों से भी बातचीत की गई, उन्होंने भी कहा कि उनको बहुत खुशी हुई है रामलला का ये स्वरूप देखकर। लेकिन सिर्फ राम मूर्ति की बात नहीं है, रामलला की मूर्ति की बात नहीं है। जो लोग रामलला की मूर्ति तब नहीं भी देख पाए थे, जो लोग नहीं भी आ पाए थे, उन लोगों ने भी क्या कहा है आगे दिखाऊं उससे पहले देखिए कि आज योगी आदित्यनाथ एक विंटेज कार की सवारी का आनंद ले रहे थे। योगी आदित्यनाथ क्या हुआ कि आज अयोध्या पहुंचे और लाल रंग की विंटेज कार में बैठकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की सड़कों पर चक्कर लगाया। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगातार लग रहे थे। ओपन विंटेज कार थी, मतलब छत खुली हुई थी और योगी आदित्यनाथ ने सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। ये वो कार है जिसको आप देख रहे हैं, विंटेज कार, जो पुरानी कार जिसको कहते हैं, वो भी भगवा टाइप की दिख रही थी। इसके अलावा सीएम योगी ने सरयू नदी में क्रूज की शुरुआत भी की है। ये क्रूज पूरी तरह से सोलर पावर्ड है, मतलब सूरज की रोशनी से चार्ज होकर चलेगा। सीएम योगी ने इसी क्रूज से सरयू नदी के चक्कर भी लगाए। अयोध्या में जो माहौल मैंने देखा उसकी भावनाओं को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। अयोध्या आकर जो मैंने देखा, लोगों से जो बात की है, उसे देखकर आपको भी अंदाजा होगा कि राम मंदिर के लिए आस्था और भावनाओं का कैसा सैलाब अयोध्या में। देश दुनिया के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं और वो इस वक्त जो देश में माहौल है उसको लेकर उनकी राय क्या है। जो अयोध्या में मैंने देखा पहले दिन आज यहां आकर और जो महसूस किया, वो ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। इस वक्त अगर आप अयोध्या पहुंचेंगे तो आपको प्रभु श्री राम के रंग में रंगे हुए इतने लोग नजर आएंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हर सड़क, हर दिल का रास्ता जो है वो प्रभु श्री राम तक जा रहा है। लेकिन यहाँ इतने रंग और भी हैं जो आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस वक्त हम लता मंगेशकर चौक के पास मौजूद हैं। जबरदस्त भीड़, जिसको देखिए वो यहाँ पर सेल्फी ले रहा है। अलग अलग रंग दिख रहे हैं, कोई लखनऊ से आया है, कोई देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब लोग हैं। देखिए, आप कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से आए हैं, बच्चे को लेकर आए हैं। क्यों आए हैं? यही देखने साहब। देखने के लिए? खुशी है? हाँ, खुशी तो है। कितनी? अरे बहुत ज्यादा खुशी है। बता सकते हैं? अब शब्दों में नहीं बता सकते। हाँ। बेटा तुम, हाँ, अरे आपके तो बहुत हम लोग मुरीद हैं साहब। न्यूज की पाठशाला आप नहीं आओगे। अरे सर, न्यूज की पाठशाला मजा नहीं आता। अरे सर, बिल्कुल मजा नहीं आता। लेकिन ये बताइए, अभी अयोध्या में जो हो रहा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है हम लोग को आके यहाँ दर्शन करके। कई लोग कहते हैं ये मोदी जी ने हाईजैक किया हुआ प्रोग्राम, ऐसा आप लोग को लगता है? देखिए, ऐसा जिसके पास कोई काम नहीं है वो ये सब बोलेंगे। हाँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
होते हैं वही बोलते हैं जो राम के नहीं है। वो राम के नहीं, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं है। वो किसी काम। तो ये हर जगह फीलिंग है। महिलाओं को क्या लग रहा है इस वक्त, आप लोगों का इमोशन क्या है? बहुत बढ़िया परमानंद, बहुत अच्छी। आप लोग तो वैसे भी ज्यादा पूजा पाठ करती हैं। 22 का क्या प्लान है आप लोगों का? बस हम लोग क्या रामायण हो रही है बैटरी 21 को और 22 को हम लोग का वो LED पे देखेंगे सब पूरा मोहल्ला पार्क में। फिर लंच है उसके बाद बस। लंच में क्या बना रही है? नहीं वो कम्युनिटी वाला है, कम्युनिटी सब लोग पूरी। हम लोग अपनी सोसाइटी में भी कर रहे हैं प्रोग्राम 22 को। राम जी की फोटो लगाएंगे, उसके बाद हम लोग दिया जलाएंगे, फिर हम लोग कीर्तन कर रहे हैं। उसके हर बाद घर से 5-5 दिए आ रहे हैं। 5-5 दिए आ रहे हैं। हर घर से 5-5। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग लखनऊ से। लखनऊ से। ये देखिए, ये हर आदमी अपने हिसाब से। आप कहाँ से बाबा जी? गुजरात। गुजरात से? उत्तर गुजरात से। अरे वाह। तो गुजरात में क्या माहौल है? और ये देखिए कौन आए हैं। जी आपके फैन हूँ मैं। मेरे फैन हैं? अभी सब प्रभु श्री राम के फैन हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं उज्जैन महाकालेश्वर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश से? कैसे आए आप? बस भगवान विराजमान होने वाले हैं तो उनके पास तो उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। ये तो बताइए, अपना जरा गेटअप बताइए। बहुत झमाझम गेटअप किया आपने। झमाझम गेटअप क्या कि मैं उज्जैन रहता हूँ और बचपन से भक्ति करता था, तो भगवान साधु बनना चाह रहा था, तो भगवान ने फिर मुझे ऐसा रूप दिखाया। तो मैं 16 साल से हमेशा ऐसा ही रहता हूँ दिन रात। तो ये आपने किसका रूप धरा है? अब ये कृष्ण भगवान का ही लोग कहते हैं, इसलिए। और आप बांसुरी भी बजाते हैं? नहीं, मैं 3 काम नहीं करता। एक बांसुरी नहीं बजाता, एक चश्मा नहीं उतारता, 1 रुपया नहीं लेता। चश्मा क्यों नहीं उतारते हैं? चश्मा इसलिए नहीं उतारता कि आपको ताज्जुब होगा कि 2 आँखों को जब हजारों लाखों आंखें देखती हैं तो आंखें गायब हो जाती हैं, दिखता नहीं किसी को। तो और भगवान राम जी जब थे तो भगवान राम किसी को देखते नहीं थे, नजरें नीची रखते थे। कृष्ण भगवान किसी को देखते नहीं थे, नजरें टेढ़ी रखते थे। और भगवान ने जब मुझे रूप दिखाया था तो मैं भी टेढ़ा देखता था। फिर गोपियां लड़ने लगी कि कन्हैया हम इतने बुरे नहीं लग रहे, तू हमें देख। तो फिर भगवान ने मुझे बुद्धि दी कि मैं चश्मा लगाऊं, तो जिस रंग के कपड़े पहनता हूँ उस रंग का चश्मा लगाऊं। अच्छा, मुझे ये दिखाइए, आपका हाथ मैं देख रहा हूँ। ये आपने हाथ में क्या पहना है? तो जबरदस्त चीज लग रही है, जरा दिखाइए एक बार। ये क्या है हाथ में? ये लक्ष्मी जी का कमल है, ये मोर है, ये शंख है भगवान का, ये हनुमान जी की गदा है, ये राम जी का धनुष बाण है। दोनों हाथ में ऐसे ही है। ये चक्र है, ये तिलक है, ये कछुआ है भगवान का प्यारा, ये मछली है भगवान की, और ये भगवान का तीसरा नेत्र है। तो ये जो पहना है इसका भी कोई अर्थ है? इसका ऐसा शास्त्रों में लेख है कि भगवान ऐसे ये सारे ऐसे पहनते थे। तो आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं? जी, मैं 24 घंटे ऐसे ही रहता हूँ। अरे बाप रे। और कितने साल से ऐसे रह रहे हैं? 16 साल से ऐसे। अब आप ये बताइए कि लोग भक्ति के लिए पूछते हैं कि अरे मंदिर बन गया, अस्पताल क्यों नहीं बना, स्कूल क्यों नहीं बना। इस भक्ति को आप मैच कर सकते हैं कि कोई 16 साल की उम्र से 24 घंटे ऐसे कपड़े पहन कर रह रहा है। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग पैदल आए? ये देखिए, एक तो पहले ये हनुमान जी का इन्होंने झंडा लिया हुआ है, ये देखिए, ये जरा देखिए। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए पहले ये बताइए? हम मध्य प्रदेश बड़वानी जिले से हैं। 1100 किलोमीटर का सफर था। 4 तारीख को हम निकले थे और हमने 16 से 17 दिन में पूरा सफर तय किया है। पैदल पूरा 1100 किलोमीटर चल के आ रहे हैं? पूरा पैदल चले हैं, रात में भी चले हैं, 1 घंटा सोते थे केवल। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जब चले थे तो मोटे थे, आते आते तो पतले नहीं हो गए? नहीं, मोटे थे, पतले हो गए, लेकिन हमको उस चीज का कोई गम नहीं है। अगर अब मर भी जाए तो हमको उस चीज का भी कोई गम नहीं, क्योंकि हमारे रामलला उनके महल में जा रहे हैं। क्या बात। इतना दिल में हम रखते हैं हमारे रामलला को। तो ये सब जो अभी बातें चलती हैं कि अरे ये तो पॉलिटिक्स हो रही है, ये मोदी का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम है, ये तो रामलला के लिए हो ही नहीं रहा, ये तो संघ का कार्यक्रम है, ये सब आप लोग सुनते हैं, कोई इम्पैक्ट? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जो रामलला को लेके आए हम उन्हें लाएंगे। कौन बीजेपी का, कौन कांग्रेस का, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ रामलला वहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, हमें सिर्फ उससे तसल्ली हो रही है और किसी से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। जो 500 वर्षों का जो हमारा इंतजार था, आज वो खत्म हुआ है, तो हमारे दिल में बहुत अच्छी खुशी है। और जो राम का है वो जो राम का है हम उनके हैं। जो राम का, जय सिया राम ये चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो भाव है। और जब मैं अयोध्या में आया हूँ तो ये फीलिंग नजर आती है हर जगह कि पूरी भीड़ है। आप देखिए, इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप किसी से भी बात कर लीजिए, मतलब इमोशन, सेंटिमेंट किसको आप कहते हैं, वो यहाँ आकर महसूस होता है। अभी तक जितना आपने इमोशन महसूस किया होगा ना अपने रिश्तों में, वो आपको सब फीका लगने लगता है जब आप प्रभु श्री राम के लिए लोगों का इमोशन और उनके लिए भावनाएं देखते हैं कि अब मर भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है।
कि हमने प्रभु श्री राम का मंदिर देख लिया। अब इस भाव को जो नहीं समझ पा रहे उनका आप क्या कर सकते हैं? जहां पर अभी मैं मौजूद हूं, यहां से थोड़ा आगे जाइएगा तो उस तरफ यहां पर आपको जो है, जय हिंद जय हिंद, तो वहां पर जो है आपको वो पुल दिखेगा जहां पर कार सेवक जो है वो पुलिस के अत्याचार से बचने के लिए नदी में कूद गए। तो वो लोग क्या समझेंगे कि इमोशन क्या होता है और भावनाएं क्या होती हैं। और धीरेन्द्र जी का इंटरव्यू बहुत बढ़िया लिया था। किसका? धीरेन्द्र शास्त्री जी का। अरे धन्यवाद धन्यवाद। पूरा इंटरव्यू देखा था। जय श्री राम सिन्हा जी। जय जय श्री राम। आप कहाँ से हैं? हम प्रतापगढ़ से, हम ट्राई साइकिल से आए हैं। हाँ, गोरखपुर भी जाएंगे, काशी विश्वनाथ भी, अपना धाम पूरा यूपी का घूमेंगे ट्राई साइकिल से। अच्छा ये बताइए, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, आप लोगों को क्यों इतना अच्छा लग रहा है? क्यों? क्या अंदर भाव? हमारे आजा दादा बाबा सब ये सपना देखते देखते चले गए, लेकिन हम बड़े नसीब वाले हैं कि जो देख रहे हैं कि प्रभु हमारे आ रहे हैं। अच्छा प्रभु अभी क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए? पहले हमारे 2 महापुरुष नहीं आए थे। कौन महापुरुष? इसको भी बताने होगा। नहीं बता दीजिए जो नहीं समझ। हाँ, एक हिमालय से आया संत मोदी जी, एक गोरखपुर से आया सन्यासी, उनका नाम नहीं लेते हैं, महाराज जी, योगी जी। हाँ, तो वो आप कह रहे हैं मोदी जी और योगी जी की जोड़ी आ गई इसलिए प्रभु श्री राम भी आ गए। सर मोदी जी तो राम जी पहले आए हुए थे, लेकिन मंदिर अब बना हुआ इसलिए राम जी का प्राण प्रतिष्ठा, इसलिए मंदिर का उद्घाटन हुआ। बस विपक्ष कहीं ना कहीं जान लीजिए उनकी बुद्धि को बुद्धि थी, इसीलिए प्रभु राम ने उनको नहीं चुना और प्रभु राम ने माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को चुना है। उन्हीं के करकमलों के द्वारा 22 तारीख को टेंट से ठाट किए और प्रभु राम आ रहे हैं। उनका दिव्य, उनका क्या कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि प्रभु राम ने चुना है। ये देखिए बच्ची भी आई है। बेटा कहाँ से आए हो? मैं अयोध्या के बगल गोंडा से हूँ। अच्छा। और एक अवध वासी होने की वजह से यह बहुत सौभाग्य की बात है हमारे अवध के लिए। तो हम अवध वासी अपने राम जी का स्वागत कैसे करेंगे, मैं वो बताना चाहूँगी। सजा दो घर गोकुल शनसा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर गोकुल शनसा, राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहा करे प्रेम की गंगा। सजा दो घर गोकुल शनसा, अवध में राम आए हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? अन्व्या श्रीवास्तव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए अयोध्या को कैसे एक छावनी में तब्दील किया गया है। अगर आप देखेंगे पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर नजर आती है। ये स्नाइपर्स जो हैं वो नजर आते हैं, जहाँ दाहिने से बाएं कीजिएगा ठोक देंगे। ये भाई लोग ठोकने के लिए खड़े हैं, एकदम काला चश्मा उश्मा लगा के भाई लोग खड़े हैं और ये पूरी व्यवस्था है। इधर देखिए कितनी चाक चौबंद व्यवस्था है। आप मतलब 5 मीटर नहीं बढ़िएगा आपको पुलिस वाला नजर आता है। तो पूरी तरह से छावनी में इसको तब्दील किया हुआ है। बैनर पोस्टर नजर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। जहां देखिएगा आपको प्रभु श्री राम का कोई ना कोई भक्त नजर आएगा या फिर उनका रूप नजर आएगा। अब यहाँ देखिए, अगर आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी के लिए पोस्टर लगे हुए हैं, योगी जी के लिए पोस्टर लगे हुए हैं, आलोक कुमार सिंह है कोई, वो भी धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा मैंने यहाँ देखा कि दक्षिण के राज्यों से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक वो भी पोस्टर वगैरह लगाए हुए हैं कि हम जो है रामलला का स्वागत कर रहे हैं। और उसमें भी अगर आप देखेंगे कि मोदी की गारंटी वाले पोस्टर भी लगे हुए हैं। ये देखिए, क्योंकि जब आप राम राज्य की कल्पना करते हैं, बात करते हैं, तो वो राम राज्य तो प्रभु श्री राम जैसा राम राज्य नहीं आ सकता, लेकिन वो राम राज्य यही है कि सबको बराबर सब कुछ मिलता रहे और गरीब का उत्थान होता रहे। वो भी इस देश में हो जाए तो वही राम राज्य से कम नहीं है। तो अगर आप तस्वीर देखिए, यहाँ देखिए बड़ी बड़ी एलईडी लगाई गई है। जो उस दिन कार्यक्रम होगा वो इन एलईडीज पर नजर आता रहेगा। और ये जो आप झंडे देख रहे हैं, बड़े बड़े झंडे, ये देखिए हनुमान जी के भी हैं और प्रभु श्री राम के भी हैं। ये वाला देखिए, ये झंडा देखिए, ये हनुमान जी का झंडा है। इसमें हनुमान जी नजर आ रहे हैं, इसमें भी हनुमान जी नजर आ रहे हैं। जय श्री
श्री राम लिखा हुआ है और इधर अगर आप देखेंगे तो बड़ी वाली पताका है जिसमें प्रभु श्री राम दिख रहे हैं। भाई वाला बताओ, ये वाला कितने का है? बड़े वाला ये वाला 250 रुपए का है। इतना बड़ा झंडा 250 रुपए का? जी बिल्कुल जी। ये तो तुम राम राज्य ले आए। जी बिल्कुल। असल में क्या है कि सर देखिए 2 पैसे पाके बस तुरंत दे देते हैं हम। 10 रुपए इसमें लेकर आता है, 240 का खरीदा आता है। और ये वाला कितने का? कौन सा वाला? इसमें हनुमान जी और राम जी दोनों हैं। जी इसमें राम और हनुमान दोनों हैं जी। 150 रुपए मात्र। 150 रुपए मात्र जी। अच्छा ये वाला दिखाओ, ये वाली तस्वीर देखो, ये इसमें हनुमान जी खाली हैं जी। और इसको कई लोग कहते हैं कि ये बड़े गुस्से में हनुमान जी, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। हनुमान जी कभी क्रोधित नहीं होते अपने भक्तों से। जी तो जो एजेंडा चलाते हैं वो बोलते हैं कि क्रोधित हनुमान जी हैं क्योंकि ये बीजेपी का राज चल रहा है। नहीं सर, नहीं कभी क्रोधित नहीं होते भगवान तो हम लोगों के रक्षक है सर। ये कितने में दे रहे हो? ये मात्र जो है आपको 80 रुपए में सर। मात्र 80 रुपए? 80 रुपए। ये बताओ ये कितना बिक रहा है? पब्लिक आ रही ले रही है? जी बहुत पब्लिक आती है सर यहाँ पे लेने के लिए। जी अयोध्या में इतनी पब्लिक जो आनी अभी शुरू हुई, अभी तो आएगी, अभी तो मंदिर जब खुल जाएगा। जी। तो जो लोकल लोग हैं उनके बिजनेस पे कितना असर पड़ा है? कुछ पैसा सब कमाने की? जी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं लोग पैसा। जी पहले की अपेक्षा जो है 3 साल पहले अभी तो कुछ भी नहीं था, अब 3 साल से तो इतना डेवलपमेंट यहाँ पे हो गया है, सब कुछ मतलब इतना यहाँ पे मतलब बन गया है सब कुछ जो है। तो यहाँ पे पर्यटक भी बहुत ज्यादा आने लगे और लोगों की कमाई भी ज्यादा से ज्यादा होने लगी। पहले हम टेडी बियर का दुकान लगाते थे, आज से 3 साल बाद में जो है हम झंडे का लगा रहे हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे आमदनी हो रहा है राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर। टेडी बियर पहले लगाते होगे तो क्रिसमस मनाते होगे, अब तुम जो है राम जी की सेवा। देखिए राम जी की सेवा, राम जी के यहाँ पे हम अपना जैसे गुजारा भत्ता करते रहते हैं, यहाँ पे जो है अपना चलता रहता है इधर जो है। तो पब्लिक मतलब अयोध्या में बम है, बहुत बम आता है, चारों तरफ जो है राममय है सब, पूरी अयोध्या राममय हो गई में सर जी। पूरा हर हिंदू घर पर भगवा लहराएगा, जैसे भगवा कहते हैं कि भगवा लहराएगा। जो लोग कहते थे पहले क्या था कि मुलायम सिंह की सरकार में राम मंदिर तोड़ा गया था, मोदी योगी के सरकार में फूलों से अयोध्या सजाया गया है। जी सर। अच्छा एक बात बताइए, ये जो अयोध्या वासी हैं, जी। क्या आप लोग सब अयोध्या से? आप आजमगढ़ से हूँ। अच्छा मैं एक लाइन जरूर बोलूंगा, इस सपा का मैनपुरी इटावा के बाद सबसे बड़ा गढ़ आजमगढ़ है, लेकिन इस बार उस गढ़ से भी उनका पूरा सफाया होने वाला है। लोकसभा चुनाव में दोनों लोकसभा सीटें वो जाएंगे वहाँ से, और साथ में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी 10 की 10 विधानसभा सीटें वो हारने वाले हैं। क्यों हारने वाले हैं आजमगढ़ वो? क्योंकि आजमगढ़ में उन्होंने कुछ किया नहीं है, केवल जातिवाद पे उन्होंने काम किया है, यादव मुस्लिम इसी पे चलते हैं वो। अब लेकिन हम लोगों को भी विकास दिख रहा है, जो विकास आपको अयोध्या में दिख रहा है वो आजमगढ़ में पहले नहीं था। तो लेकिन ये राम मंदिर देखकर मुसलमान भर के वोट नहीं देगा सपा को? ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों में मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं। खुश हैं? बहुत खुश हैं। ये नेता भड़काते हैं ना? ये नेता लोगों की राजनीति है और कुछ नहीं इसके अलावा। आपको नहीं पता कि यहाँ कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। अगर कोई मुसलमान अगर किसी बीजेपी में आ जाए तो कहते हैं कि जातवादी किसने करते हैं, कहते हैं बीजेपी वाले करते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि जात ये मुस्लिम महिन करते हैं। अगर कोई बीजेपी में आए तो अखिलेश की पार्टी कहती है बीजेपी वाले। अगर किसी मुसलमान को अगर देख लीजिए बीजेपी के, तो जात के धर्म की राजनीति तो वो करते हैं, जैसे उसके स्वामी प्रसाद मौर्य है। वो तो हमें रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं। देखिए क्या है कि अयोध्या का जो विकास योगी और मोदी जी ने किया है ऐतिहासिक रहा है, और बीजेपी अब हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों के लिए कई वर्षों तक, जैसे लोकसभा ये तो आएगा ही आएगा, अगला लोकसभा की तैयारी। ये बताइए अयोध्या के जो लोकल लोग हैं वो 90 का दौर, वो 92 का जो कांड था, 90 का जो कांड था, वो सब भूल गए हैं कि किसने गोली चलाई? इस इधर ही तो ब्रिज है जहाँ कार सेवक सरयू में कूदे थे। देखिए कुछ भी नहीं भूला है, कोई नहीं भूला सर। मैं तो यही का मूल निवासी हूँ। हमारे पिताजी माताजी लोगों ने यहाँ कार सेवा किया है। हमारे पिताजी बताते हैं कि जब यहाँ शहीद गली है, हनुमानगढ़ी के ठीक सामने आप जाएंगे, शहीद गली, उसका नाम ही शहीद गली है। उसी गली में गोलियां चली थी और वो गली पूरी लाल हो गई थी। यही रामपेड़ी आप पीछे देखिए, मैं आपके कैमरा में चाहूंगा रामपेड़ी दिखाई, यही रामपेड़ी पूरी खून से भरी हुई थी। हम लोग कोई वो दौर नहीं भूला। हम लोग ने मुलायम सिंह यादव का वो प्रहार देखा है, और अभी जल्दी अखिलेश यादव जाने वाले थे सत्ता से, उस दौरान 84 कोसी परिक्रमा होनी थी। यहाँ की संतों को बैरिकेटिंग और घरों के अंदर बंद कर दिया गया, और जो निकले भी उनको ले जाके लखनऊ के 2 और आगे ले जाकर वहाँ छोड़ा गया। वो दौर हम लोगों ने भूला है। दंगों में जनता प्रदेश उनकी पोल खोलता था, बलात्कार की चीखों में उनका काम बोलता था। हाँ, ये देखिए, ये पब्लिक है, इसको सब याद रहता है, और लोग का जैसे इमोशन है प्रभु श्री राम के लिए,
वैसे ही इमोशन इस बात को लेकर भी है कि प्रभु श्री राम की बात करने पर 100 करोड़ हिंदुओं वाले देश में अगर कार सेवकों के ऊपर गोली चली तो वो किसने चलाई, कैसे उन लोगों की मौत हुई और क्या क्या हुआ था, वो कोई नहीं भूला है। और इसीलिए आज जब लोग याद कर रहे हैं प्रभु श्री राम को तो बहुत सारी और चीजें याद कर रहे हैं। अयोध्या की नगरी राममय तो हो रखी है, लेकिन प्रभु श्री राम की बात हो और हनुमान ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हमारे पास एक दूसरे हनुमान जी हैं जो कि दिल्ली से आए। दिल्ली से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामचंद्र है। आप बने हनुमान है और आपका नाम रामचंद्र है? ये मेरे सौभाग्य की बात है। तो ये बताइए, आपका नाम रामचंद्र था, आप रामचंद्र जी क्यों नहीं बने, आप हनुमान क्यों बने? मेरे को आशीर्वाद ऐसा है कि मैं हनुमान ही बनता हूँ। मैं 42 साल से हनुमान जी का रोल। 42 साल से? हाँ जी। गजब। जो दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला है, रामलीला ग्राउंड में मैं हनुमान जी का रोल करता हूँ। हनुमान जी का मंदिर है कनॉट प्लेस में, वहाँ मैं हनुमान जयंती पे भी प्रोग्राम करता हूँ, निःशुल्क काम करता हूँ। कोई मैं किसी बात का कोई लालच नहीं है। बहुत बढ़िया रामचंद्र जी और हनुमान जी। और ये आपकी गदा भारी भी है कि देखने के लिए? भारी है जी। भारी, एक बार छू सकता हूँ? हल्का नहीं है, हल्का। अरे भाई ये तो बहुत भारी है, बहुत भारी गदा है। मुझे लगा कि प्रॉप रखे हुए होंगे, लेकिन भारी गदा। तो ये आप लेकर घूमते रहते हैं? घूमता है, ऐसे नहीं घूमता हूँ, किसी उल्लास के टाइम पे घूमता हूँ। आज हर उल्लास का टाइम है। अच्छा ये बताइए, बहुत खुशी का दिन है। ये बताइए, अगर आज हनुमान जी यहाँ होते कि प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर मंदिर में जा रहे हैं, तो हनुमान जी का भाव क्या होता? भाव का बहुत खुशी का भाव होता, बहुत खुशी का होता। और आज वो है हमारे बीच में, आज हमारे बीच में बहुत खुश है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आपको, चूंकि आप लोग तो प्रभु श्री राम से जुड़े हैं भाई, जो हनुमान बन रहा है इतने 42 साल से, इतनी भारी गदा लेके घूम रहा है, उसका कोई राजनीति से मतलब तो है नहीं। लेकिन जब आप ये पॉलिटिक्स होते हुए देखते हैं, कोई कहता है कि मोदी जी ने हाईजैक कर लिया राम जी को, कोई कहता है मोदी जी की पोस्टर बड़ी है, राम जी की छोटी है, वगैरह वगैरह बेकार की बातें, तो उस पर आप लोगों का क्या भाव रहता है? राजनीति पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। मैं किसी भी पॉलिटिक्स के बारे में कोई नहीं बोलूंगा, लेकिन जिसने भी ये काम किया है बहुत सुंदर और अति सुंदर किया है। जिसने भी मतलब किसने? मोदी जी ने? जिसने भी या मोदी जी ने? हाँ, यही लगा तो 500 साल से हमारे भगवान राम जो है टेंट में थे, और आज का दिन पूरा देश हमारा हर्षोल्लास के अंदर है, और भगवान राम अपने भवन में। क्या बात है। तो रामचंद्र जी वाले, श्री राम, क्या बात है। और कोई रामलीला का डायलॉग जो आप बोलते हो एक बार सुना सके? देखिए इतना शानदार आप करते हैं, एक बार तो हो जाए। जिन लोगों ने आपकी रामलीला नहीं। धरा धस जाएगी पाताल में, पाताल फूटेगा, गगन का चांद क्षण भर में पृथ्वी पे आके टूटेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हनुमान जी का किरदार निभाने वाले रामचंद्र जी थे, जो दिल्ली से आए हैं, और ये भी बहुत खुश हैं और कह रहे हैं कि हनुमान जी आज हमारे बीच ही हैं, और वो भी उतने ही प्रसन्न होंगे कि प्रभु राम जो है, रामलला जो है, वो टेंट से निकलकर अब मंदिर में जा रहे हैं।